प्रारंभिक प्रार्थना के बाद जैसे ही हम लोग प्रवेशन गीत शुरू करेंगे और क्लर्जी और बिशप वेदी के सामने पहुंचने के बाद आप यीशु बालक भेंट सामने आकर अर्पण कर सकते हैं। इसी गीत में जैसे ही क्लर्जी वर्ग वेदी पहुंच जाएंगे, आप यीशु बालक भेंट सामने आकर अर्पण कर सकते हैं। हम प्रार्थना करें। हे अत्यंत दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सबों के लिए उपहार स्वरूप दिया, जो हमारा प्रभु है, उद्धार करता है, इमानुएल है। और तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हम सबों को अपने पुत्र यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर, इस क्रिसमस के अवसर पर अपनी आराधना, स्तुति, महिमा, धन्यवाद करने का सुअवसर प्रदान किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबों के हृदय में अपना प्रेम, अपना आनंद और खुशी प्रदान कर, ताकि प्रभु हम इस क्रिसमस के मौके पर तेरे प्रेम, तेरी खुशी और आनंद का अपने जीवन में अनुभव कर सकें और हम तेरे पुत्र उद्धारकर्ता को अपने जीवन में, अपने मन में, हृदय में स्वागत कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हमारे साथ रह, ताकि हम तेरी आराधना करें, तेरी महिमा करें, तेरे वचनों को सुने और जीवन पर्यंत तेरे पुत्र यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें और तेरे इस महान प्रेम को हम न सिर्फ अपने जीवन तक बल्कि हम दूसरों तक बांट सकें, ताकि दूसरे लोग भी उस आनंद और खुशी का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी हमारे साथ हो, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। गीत संख्या 39, हिम नंबर 39, हिम नंबर 3939। विश्वास
जगत का त्राता बालक हुआ देखो, पासा हो दंडवत कर। पासा हो दंडवत करे, स्वर्ग राजा को। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है। आओ हम झुककर दंडवत करें। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ रहे। और आपके साथ भी। शुद्धता की प्रार्थना एक साथ करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबकी अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके लोगों को शांति। हे प्रभु परमेश्वर, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते तुझको धन्यवाद देते और तेरी महिमा के कारण तेरी स्तुति करते हैं। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र। हे प्रभु परमेश्वर, हे परमेश्वर के मेमने, तू जगत का पाप उठाने जाता है। हम पर दया कर। तू पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। तू ही प्रभु है। तू यीशु ख्रीस्त पवित्र आत्मा के साथ परमेश्वर पिता की महिमा में परमोच्च है। हम कृपया घुटना टेकें या बैठ जाएं।
हे अनंत परमेश्वर, तूने इस पवित्र रात्रि को ख्रिस्त के प्रकाश से प्रकाशित किया है तथा स्वर्गदूतों के मधुर गानों से प्रतिध्वनित किया है। हमें यह वर दे कि हम जो विश्वास के साथ एक बालक के मुखमंडल पर तेरी महिमा को निहारते हैं, तेरे स्वर्गिक वैभव के दर्शन का अक्षय आनंद प्राप्त करें। हमारे त्राता और प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और एक शुद्ध कुंवारी से जन्मे। यह वर दे कि हम जिन्होंने उसके अनुग्रह से नया जन्म पाया और तेरी संतान बनाए गए, तेरे पवित्र आत्मा से प्रतिदिन तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट की समानता में नए बनते जाएं। उसी के द्वारा जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे परमेश्वर, हमारे स्वर्गिक पिता, जिसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजने से अपना प्रेम प्रकट किया कि सब मनुष्य उसके द्वारा त्राण पाएं, अपनी कलीसिया पर अपना पवित्र आत्मा उंडेल कि वह प्रत्येक प्राणी को सुसमाचार का प्रचार कर उसकी आज्ञा पूरी करे। हम विनती करते हैं कि तू अपनी कटनी में मजदूरों को भेज, सब जोखिमों और परीक्षाओं में उनकी रक्षा कर, और उस समय को शीघ्र पहुंचा जब अन्य जाति पूरी रीति से एकत्रित कर लिए जाएं और सारा इस्राएल त्राण पाए, उसी तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम इस समय पहला पाठ सुनेंगे और इसके लिए श्री JKS मार्शल कुजूर। आइए हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे जो हमें मिलता है मिक्का नबी की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 2 से लेके 5वां अध्याय 2 से 4 पद तक। मीका नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 2 से 4 पद तक। हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न ना करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे, और वह खड़ा होकर यहोवा की दी हुई शक्ति से और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम के प्रताप से उनकी चरवाही करेगा। वे सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अब वह पृथ्वी की छोर तक महान ठहरेगा। यह परमेश्वर का वचन है। ईश्वर का धन्यवाद हो। इस समय भजन संहिता के लिए श्री आइजक रक्षित। और हम सब खड़े हो जाएं। ईश्वर की महिमा के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। राजा दाऊद का भजन, भजन संहिता
98, 98, 1 से लेके 5 तक हम पारी पारी से पढ़ेंगे। बुक ऑफ साम्स चैप्टर 98 वर्सेस 1 to 5। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यहोवा ने अपने वह उद्धार प्रकाशित किया और उसने अन्यजाति की दृष्टि में अपना धर्म प्रकट किया है। उसने इज़राइल के घराने पर की अपनी करुणा और सच्चाई की सुधि ली, और पृथ्वी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमेश्वर का किया हुआ उद्धार देखा है। पृथ्वी के लोग करो, सापूर्वक जय करो, भजन गाओ। वीणा बजाकर यहोवा का भजन गाओ, वीणा बजाकर भजन का स्वर सुनाओ। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अब है वरन युगानुयुग रहेगी। आमीन। दूसरे वचन के लिए मंडली बैठ जाएंगे। और इसके लिए श्रीमती उषा भुइयां। मंडली बैठ जाए। दूसरा पाठ। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 3 अध्याय 4 पद से 7 पद तक। तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, 3 अध्याय 4 पद से 7 पद तक। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिससे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार सुनने से पहले गीत गाएंगे। गीत संख्या 43, हिम नंबर 43, हिम नंबर 4343। चून रक्षा
प्रभु आप सबों के साथ रहे। आपके साथ भी। पवित्र सुसमाचार, पवित्र लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके पहले पद से सुसमाचार आरंभ होता है। लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय उसके पहले पद से आगे। उन दिनों में अगुस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतुलम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहाँ रहते हुए उसके जन्ने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहला उठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराय में जगह ना थी। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। इसलिए कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और उसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को अपने कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए। तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतुलम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। कृपया बैठ जाएंगे। आज हम सब इस संत पौल महा उपासनालय में जन्म पर्व मनाने आए हैं। उस आश्चर्यजनक घटना को स्मरण करते हुए जिसने मानव इतिहास की दिशा को
बदल डाला है। जी हाँ, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्ट का जन्म सुसमाचार में हमें स्मरण दिलाया जाता है कि यह जन्म सिर्फ जीवन का आरंभ नहीं है, पर यह वचन का देह धारण है। सनातन परमेश्वर के प्रेम और अनुग्रह का जीवंत अभिव्यक्ति है। उस उत्सव को यूहन्ना 1 अध्याय 14 पद में बहुत ही सुंदर और स्पष्ट तरीके से व्यक्त किया गया है, जहां हम लिखा पाते हैं, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता की इकलौते की महिमा। आइए आज हम इस जन्म पर्व के अवसर पर यीशु ख्रीस्त के जन्म से संबंधित हमारे धर्मशास्त्र में पाए जाने वाले पदों को, जिन्हें हमने आज सुसमाचार के तौर पर सुना है, उसकी गहन चिंतन मनन करें। प्रत्येक पद किस प्रकार यीशु ख्रीस्त के जन्म की समझ न सिर्फ उसके जन्म की महत्ता को, जो आज के वर्तमान समय में, वरन आज भी हम सबके जीवन से बातें करते हैं। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। यह घोषणा जन्म पर्व के संदेश के सार तत्व की संपुष्टि करता है। पहला, यीशु की जन्म की भविष्यवाणी, मीका 5 अध्याय 2 से 4 पद। यीशु के जन्म की भविष्यवाणी। इन पदों में मसीह के जन्म स्थान के बारे में भविष्यवाणी दी गई। हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना न जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन आदिकाल से होता आया है। यह भविष्यवाणी बैतलहम को इंगित करता है, जो यहूदा प्रदेश में एक सामान्य सा गांव था, जहां उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला था। बैतलहम गांव का एक उद्धारकर्ता के जन्म स्थान के तौर पर चुना जाना ईश्वर के कार्य करने के तरीके के महत्व पर जोर देता है कि वह नम्रता और दीनता को प्रकट करते हुए काम करेगा। यह घटना हमें सिखाता है कि महानता प्रायः अनपेक्षित स्थानों और लोगों के माध्यम से होता है। जैसा कि ईश्वर ने उद्धारकर्ता के जन्म के लिए बैतलहम की चरनी को चुना, हम दाऊद के जीवन पर ध्यान कर सकते हैं, जो बचपन में तो एक सामान्य सा गडेरिया था। वह आगे चलकर राजा बना, क्योंकि ईश्वर ने उसके हृदय को देखा। उसी प्रकार मसीह यीशु का जन्म में नम्रता और दीन लोगों का समूह स्मरण दिलाता है कि ईश्वर बाहरी दिखावा के माध्यम से नहीं, वरन हमारे हृदय को जांचता परखता है।
दूसरा, उद्धार के एक नए गीत के माध्यम से। भजन 98:1-5। उद्धार के एक नए गीत के माध्यम से। भजन 98 हमसे कहता है, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, क्योंकि उसने आश्चर्य कर्म किए हैं। गीतकार आगे कहते हैं, उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने उसके लिए उद्धार किया है। यीशु ख्रीस्त का जन्म वास्तव में उद्धार का महान कार्य है। यह भजन हमें प्रत्युत्तर देने के लिए प्रेरित करता है कि हम इस आनंददायी उपहार के लिए ईश्वर की महिमा, स्तुति, प्रशंसा करें। जब हम ख्रीस्त जन्म पर्व का उत्सव मनाते हैं, जो हमें स्मरण दिलाता है कि यह कार्य आज भी जारी है, उद्धार का कार्य आज भी जारी है और हमें आनंद मनाने और धन्यवाद प्रकट करने के लिए प्रेरित करता है। हम कल्पना करें उस बच्चे की जो अपने माता पिता से जब मनचाहा उपहार अचानक ही प्राप्त करता है, तब उसकी खुशी और उत्साह कितनी अधिक होती है। हमारा उल्लास और उत्सुकता भी यह जानकर कि यीशु ने हमारे उद्धार के लिए कितने महान उपकार दिए हैं, हमें आनंद से भर जाना चाहिए। तीसरा, ईश्वर की उदारता। तीतुस 3:4-7 ईश्वर की उदारता। इन पदों में पौलुस संपूर्ण मानवता के लिए ईश्वर की दयालुता और प्रेम का वर्णन करता है। वह लिखता है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया। यह पद प्रकट करता है कि ईश्वर द्वारा हमारे पुत्र को भेजने का कार्य उसके प्रति, उसके हमारे प्रति प्रेम द्वारा प्रेरित था। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम न सिर्फ बोलने के द्वारा वरन काम करने के द्वारा भी प्रकट हुआ। यीशु का जन्म लेना ईश्वर का प्रकट करने का तरीका है कि वह मनुष्यों के साथ है। वह अपने बच्चों को देने के लिए सारी हदों को पार करते हुए एहसान के तौर पर नहीं, परंतु प्रेम से देता है। ईश्वर हम सब के प्रति इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। हमारे प्रति उसका प्रेम उसे मजबूर करता है और हमारे साथ रहने के लिए ऐसा कठोर कदम उठाता है ताकि वह देह और जीवित अवस्था में हमारे संग निवास कर सके। और चौथा, उद्धारकर्ता का विनम्रता के साथ जन्म लेना। लूका 2:1-16 उद्धारकर्ता का विनम्रता के साथ जन्म लेना। यीशु ख्रीस्त की जन्म की घटना, जिसको आज के सुसमाचार में हमने सुना, उसका धरती में आगमन का बहुत ही विनम्र परिस्थितियों का वर्णन करता है। गौशाले के चरनी में उसका जन्म, उसके जन्म लेने का संदेश गडेरियों को दिया जाना,
जो तुच्छ, तिरस्कृत और समाज से बहिष्कृत समझे जाते थे। यह वर्णन हमें सिखाता है कि यीशु न सिर्फ विशेष लोगों के लिए परंतु सब लोगों के लिए उद्धार देने आए। गडेरिए जो हमेशा तुच्छ समझे जाते थे, सुसमाचार सबसे पहले उन्हीं को दिया गया। हमें स्मरण दिलाता है कि ईश्वर का प्रेम सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर सब लोगों के लिए उपलब्ध है। हम उस राजा की कल्पना करें जो अपना महल छोड़कर झुग्गी झोपड़ियों में इसलिए जाता है कि वह देख समझ सके कि वह उन लोगों की सेवा कैसे कर सकता है। उसी प्रकार यीशु ख्रीस्त का विनम्र जन्म प्रकट करता है कि वह हम में से प्रत्येक के संग संगति रखना चाहता है। आइए आज हम सब ख्रीस्त जन्मोत्सव मनाते हुए उसके जन्म को उद्धारकर्ता के रूप में समझें, जिसने मनुष्य होकर हमें प्रेम, आशा और परिवर्तन का संदेश दिए। मीका नबी की भविष्यवाणी से आरंभ होकर उद्धार के नए गीत गाते हुए तीतुस के द्वारा ईश्वर की उदारता के लिए धन्यवाद देते हुए और लूका रचित सुसमाचार में वर्णित विनम्र परिस्थितियों का अनुभव कराते हुए प्रत्येक पद यीशु ख्रीस्त के प्रति हमारे समझ को दृढ़ता प्रदान करता है कि यीशु ख्रीस्त का जन्म हम सब के लिए कितना महत्वपूर्ण अर्थ रखता है। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। और अब त्रिएक परमेश्वर की सारी प्रतिष्ठा, सामर्थ, प्रताप और प्रभुता अब और सर्वदा होती रहे। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर निकिया का विश्वास वचन अंगीकार करें। निकिया का विश्वास वचन। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह स्वर्ग से उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पोंतियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह हमारा हरगा गया। फिर शास्त्र के कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सालौकिक अप्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं।
हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। आइए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर को, जो समस्त दया के पिता हैं, धन्यवाद दें और नम्रतापूर्वक अपनी स्तुति और हार्दिक धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, जिसने हमारे पापी वंश को प्रेम के द्वारा अत्यंत अद्भुत रीति से और बड़ी नम्रता से मनुष्य बनना और हमारी प्रकृति को अपनाना स्वीकार किया, ताकि हम तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा पुनर्जनित होकर परमेश्वर के स्वरूप में फिर से बनाए जा सकें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन और हमारी दुआएं अपने पास पहुंचने दे। और अब हम समस्त मानव जाति के लिए आवश्यकता के अनुसार प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ साथ अर्पण करें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक मनुष्य भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मरणशील हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं। हे दयावान प्रभु, उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों के में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उन सब के लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्तिया लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उसकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन के लिए, हमारे बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रिय, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा, हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, यह पा लिया गया है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रीस्त दे दिया,
कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि मेरे नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह तुम सब पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे, सब भले कामों में तुम्हें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब मिलकर ख्रीस्त की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। शांति अभिवादन करें। हम एक दूसरे से शांति अभिवादन करें। हम सब खड़े हो जाएं। प्रभु की शांति आप सबों के साथ हो। हम इस समय दान अर्पण गीत गाएंगे। गीत संख्या 48, हिम नंबर 48, हिम नंबर 48, 48। जो
संख्या 52, गीत संख्या 52, हिम नंबर 52। Sana
आइए हम इस भेंट को और उसके साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जगत के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं तुझसे ही प्राप्त होती हैं और तेरी संपत्ति में से हम तुझको भेंट चढ़ाते हैं। हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस दान को, रोटी और दाखरस की इस भेंट को अपनी नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कर। इसके प्रभु यहाँ उपस्थित है। अपने मन स्वर्ग की ओर उठाओ। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे पवित्र पिता, स्वर्गीय राजा, सर्वशक्तिमान और सदा जीवित परमेश्वर, यह उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह तेरे इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तुझको धन्यवाद दें और तेरी स्तुति करें। वही तेरा सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा तूने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा तू इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाशित करता है और तूने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वे तेरा मार्ग दिखाएं। उसी के द्वारा तूने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। तूने इसे दे दिया कि वह हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपना प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा तू अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा में प्रदान करता है, जिससे हम तेरी संतान बने और तेरी नई सृष्टि के प्रथम फल हों। इसलिए संतों स्वर्गदूतों के साथ जो तेरे सिंहासन के सामने निरंतर तेरी स्तुति करते हैं, हम भी तेरे नाम की महिमा का गान करते और यह कहकर तेरी सराहना करते हैं। पवित्र 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 प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हम प्रार्थना करें। कृपया घुटना टेकें या बैठ जाएं। हे स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा हमारे स्तुति गान को स्वीकार कर हमें जो अब उसके नमूने पर चलते उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, यह वर दे कि तेरे आत्मा के सामर्थ से रोटी और दाखरस की यह भेंट हमारे लिए उसकी देह और रक्त हों, जो हमारे निमित्त मरा और जी उठा। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और तुझे धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो।
इसी प्रकार भोजन के उपरांत उसने कटोरा लिया, और तुझे धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों की पाप क्षमा के लिए बहाया जाता है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसलिए स्वर्गीय पिता उसकी स्मृति में हम इस रोटी और दाखरस को पृथक करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार समर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और स्वर्ग में उसके आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। Cristo हमारे लिए मरा, क्रिस्ट उठा है, क्रिस्ट फिर आएगा। हम एक साथ कहें, इसलिए हे दयालु पिता, उसे हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति के हमारे इस बलि को स्वीकार कर, और जब तेरी ईश्वर महिमा के समक्ष हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तो तू हमें अपने आत्मा के द्वारा नव जीवन दे, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कर, और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह में संयुक्त कर। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा के सामर्थ से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब भक्तों के साथ जो पृथ्वी और स्वर्ग में तेरे समक्ष उपस्थित हैं, हम तेरी आराधना करते और अनंत स्तुति का गान करते हैं। धन्यवाद और आदर और महिमा और पराक्रम युगानुयुग तेरे ही हो। हमने इस रोटी को तोड़ा है कि हम ख्रीस्त की देह में सहभागी हों। हम इस कटोरे के द्वारा जिस पर हमने आशीष मांगी है, ख्रीस्त के रक्त में सहभागी हैं, इसमें जीवित हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता ख्रीस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरे ही हैं। आमीन। हम दीन प्रवेश की प्रार्थना एक साथ कहें। हे दयामय प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु तेरी बड़ी या बहुवी दया पर भरोसा करके तेरी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग भी नहीं कि जो चूर चाह तेरे मेज पर से गिरते उन्हें चुने, पर तू वही प्रभु है जिसका स्वभाव सदा दया करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको यह वर दे कि तेरे प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के मांस को ऐसे खाएं और उसके रक्त को ऐसे पिएं कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हुई हैं, उसकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाएं, और हम उसमें और वह हम में सदा सर्वदा रहें। आमीन।
सुरक्षित रख। यीशु संसार की मुक्तिदाता हमें अपनी प्रदान कर। विश्वास के साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की देह को जो उसने तुम्हारे लिए दी और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया। लो, स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरा और धन्यवाद करते अपने हृदय में ख्रीस्त को विश्वास से खाओ और पियो। जो बाहर है पुरोहितगण वहीं आएंगे, बाहर में ही आपको प्रभु भोज दी जाएगी। और जो मसीह विश्वासी हैं वे ही प्रभु भोज में सम्मिलित हों। अदर देन मसीह विश्वासी, अदर फेथ नहीं। जो मसीह विश्वासी हैं वो प्रभु भोज में सम्मिलित हो सकते हैं। गीत संख्या 44 हिम नंबर 44। जिसमें ख्रीस्त
धरती से लिया अवतार। बैतूलहम नगर में जानवा ईश्वर का बेटा है। यीशु उसका है नाम। यीशु उसका है नाम। धन्य रात, धन्य रात, तेरे पाप और अपराध वह उठाने को आता है। केवल उसी से मुक्ति है। उस पर करो विश्वास, उस पर करो विश्वास। गीत संख्या 40, गीत संख्या 40, हिम नंबर 40। आनंद का दिन आ जाया है, सब आवे गावे क्रिस्त की जय। साथ मिलकर दूतगण ललकारा हिम नंबर 52। सुनाया। सन्ना सन्ना आओ गाओ, सन्नाओ परमेश्वर को। होसन्ना, होसन्ना, होसन्ना परमेश्वर को। सन्ना
ईश्वर कृपा में वह त्राण तुम्हें देवेगा, सब पापों से बचावेगा। सन्ना सन्ना आओ गाओ, सन्ना हो परमेश्वर को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना हो परमेश्वर को। सन्ना सन्ना आओ गाओ, सन्ना हो परमेश्वर को। ओ सन्ना, ओ सन्ना, ओ सन्ना हो परमेश्वर को। जो सौभाग्यवती थे जो मैं स्वर्ग पिता ने ठहराया है, सो तुमको वही देवेगा अत्यंत कृपा और दया में। सन्ना सन्ना आओ गाओ, सन्ना हो परमेश्वर
प्रभु यीशु कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। हमने इस पवित्र संस्कार को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीस्त की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया है। अब हम उसी के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए तेरे सम्मुख अर्पण करते हैं। यह वर दे कि हम तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय तेरी महिमा प्रकट करें। आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में तुम्हारे हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सर्वदा रहे। सूचना इस प्रकार है, कल सुबह 6:15 बजे की क्रिसमस आराधना सुबह 6:15 बजे होगी। फिर 8:45 में इंग्लिश सर्विस की आराधना, फिर 10:45 में फिर से हिंदी क्रिसमस सर्विस होगी। और इस समय हमारे बिशप स्वामी की ओर से, हम सब पुरोहितों की ओर से आप सबों को यीशु ख्रिस्त के जन्म पर्व बहुत बहुत मुबारक हो। सब सो गए क्या? आप सबों को बहुत मुबारक हो। समापन गीत गाएंगे, गीत संख्या 42, हिम नंबर 42। सुंदूर
जय स्वर्गीय कुशलराज धन के सूर्य तेरी जय ज्योत और जीवन दो का नाश तू ही लाया सबके पास सबका करता हुआ दीन कि हम ना हो मृत दीन मनुष्य तू उठाने को नया जन्म देने को सुंदर सभा गाती है बालक राजा ख्रिस्त की जय। परमेश्वर पिता तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा तेरे प्रेजेंस के लिए हम धन्यवाद देते हैं। तेरे पवित्र आराधना करने में हमारी सहायता और मदद की, तेरे पवित्र वचनों को सुनने में हमारी सहायता किया, प्रार्थना करने में तेरे पवित्र गीतों को गाने में हमारी अगुवाई की। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। अब तेरे प्रियजन अपने अपने घरों के लिए जाते हैं। परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत इनके संग साथ चले तो इनकी रक्षा कर सुरक्षित ही अपने घर पहुंचने पाए। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जो दुख में है, बीमार है। परमेश्वर एक अद्भुत चंगाई उनके जीवन में दे। सारी बातों के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से आमीन। प्रभु आप सबों के साथ रहे। आपके साथ में हम प्रभु को धन्य कहें, हम कुशल से विदा हों। आमीन। यीशु सहाय। केक और चाय आप सबों के लिए तैयार है। यह है क्या? सब कोई केक और चाय, केक खाएं और चाय पीकर जाएं। और आइए यीशुसाय और हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस। चाय और केक तैयार है, आप सब जरूर से खाएं और चाय पी लें। मैरी क्रिसमस, 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 मैरी